मैं कहूँगी हर बात पे ये कहते हो तुम कि तू क्या है, और तुम ही कहो कि ये अंदाज़ा गुफ्तगू क्या है। मैं अवश्य कहूँगी, मैं जब कहती हूँ कि सारे जहाँ से प्यारी मेरे भारत की नारी, उसके पीछे एक आधार है। मरहूम बहुत ही आदरणीय, परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे। मैं प्रणाम के साथ, मुझे ऐसा भाव हुआ, डॉक्टर सुखचैन गोगी जी, जो कि स्वयं राजनीति में बहुत समय से काफ़ी एक्टिव हैं, उनको न देख उनकी अंतिम प्रार्थना सभा में आदरणीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, उनकी पत्नी माता जी सभी यहाँ पर आए। तो मन यही हम सभी का था कि ये परिवार आज इतने बड़े संकट से निकला। भी उस परिवार से प्यार करते थे, वे भी और अन्य भी। उन्हें लगा यहाँ एक नारी का बनता हक केवल इसलिए छीन लिया गया कि यहाँ आपदा में अपने लिए अवसर ढूंढ रही है। नहीं लगता कि लुधियाना वेस्ट की सीट जब खाली हुई है तो भाजपा में और बहुत सारे प्रत्याशी हैं या कांग्रेस में हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि एक बहुत बड़ा द्वंद्व, बहुत बड़ा रण यहाँ छिड़ जाएगा? और बार बार आप पार्टी को आपदा कहती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि एक तरफ आप गोगी जी की हिमायत करती हैं और एक तरफ आप आपदा कहती हैं? मैं हिमायत किसी की नहीं कर रही, मैं केवल एक बनता हक, एक महिला का, जहाँ पर प्रयास देखिए बनता उन्हीं का था। वेस्ट की वो वहाँ पर रहने वाली हैं, एक्स MLA जो कि दिवंगत आत्मा है, उनकी पत्नी है। और मैं आपको बतलाऊंगी कि अपने क्षेत्र विशेष में बहुत सक्रिय रही, लेकिन क्योंकि प्रचंड जीत दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, कीचड़ कुछ शासन के कीचड़ में कमल खिला। और वहाँ से जब आप जानते हैं कि वहाँ से जब बड़े बड़े धुरंधर राजनीतिक दिल्ली की राजनीति से जब बाहर कर दिए गए, तो उन्हें केवल अपनी राजनीति की जमीन ढूंढने के लिए एकमात्र पंजाब इनके पास, जो भी आप जानते हैं कि सारे आप जानते हैं कि पंजाब अपने पैरों पर खड़ा हुआ एक बलिष्ठ सूबा है, लेकिन उसे भी दिल्ली जाकर नतमस्तक हो गए हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री। आप ये देखिए, यहाँ के हमारे अफसर, यहाँ का हमारा पैसा, आज हम कितने कर्जे में हैं, इसके अध्यक्ष हैं इतने। अगर आप अपने आप को राष्ट्र पटल पर आप सोच रहे हैं कि मेरी पार्टी आगे बढ़े, आप ये देखिए क्या आप आज औरों के लिए एक आदर्श बनकर आप एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते, तो मैं समझती हूँ कि ज़्यादा आप सम्मानित होते। शीश महल के बाद माँ यमुना का जो आपने बद से बदतर हाल कर दिया, जिस प्रकार से महिलाओं के लिए आपका सम्मान सारे जगत ने देखा है। स्वाति मालीवाल के साथ जिस प्रकार से आपने उनके साथ उनका अपमान हुआ है, और अपनी ही आप CM को आज तक हमारे संविधान ने कभी ये शब्द नहीं सुना होगा कि टेम्पररी CM। इस प्रकार से जिस प्रकार से महिलाओं का अपमान ये सरकार करती है, और पंजाब तो इसका जीता जागता आपके सामने उदाहरण। 1000 रुपये 16 मार्च 2022 को आम आदमी पार्टी आज पंजाब की जमीन पर आई है, और तब से इन्होंने 1000 रुपये जो महिलाओं की जिन्होंने उनकी भावना के साथ खिलवाड़ किया, ये मैं समझती हूँ कि यहाँ के लोग, ये तो छोटा सा बाई इलेक्शन है, और उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर भगवा, यहाँ पर आप देखेंगे कि अंगद के पैर के समान ये वो पैर, यहाँ पर सभी को बतला दूं कि यहाँ पर अंगद के पैर के समान ये पैर वो पैर होगा भगवा। आने वाले समूचे पंजाब में 27 में आ रहे हैं भगवाधारी, राज तिलक की करो तैयारी, ये अंगद का वो पैर है वेस्ट में। लुधियाना वेस्ट में भी महिला उत्थान के बारे में कभी बात होगी? क्या लुधियाना वेस्ट में भी भारतीय जनता पार्टी आप पर दांव खेल सकती है? क्या लुधियाना वेस्ट में भी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी आप पे भरोसा जता सकती है? क्योंकि आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल रहा है, काउंसलर आप रहे हैं, और उसके पश्चात आपके ससुर का जो पॉलिटिकल करियर रहा है वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा? या फिर ये अटकलें हैं कि राशि जी अब बस सब पार्टी छोड़ दी, एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती रहेंगी? क्योंकि लुधियाना वेस्ट में महिला उत्थान अगर भारतीय जनता पार्टी खेलती है, तभी हमें भी समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी वाकई महिलाओं के बारे में सोचती है। के माध्यम से मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि जिस समय आप समय खंगालिए, जिस समय मैं भारतीय जनता पार्टी में आई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में क्या वजूद था?
मेरे आने के बाद, उस समय सत्ताधारी पार्टी नई नई आई थी और आप जानते हैं एक महिला किसी मंच से घोषित करती है कि मैं पार्टी छोड़ रही हूं और जो राम को लाए हैं हम उनको, उस महिला की उद्घोषणा की गूंज सकल विश्व में, राम आप पूरे विश्व में वो इतनी वायरल हुई। उस महिला के आप व्यक्तित्व को और उसकी योग्यता, आप उसकी योग्यता को क्या कमा के यहाँ पर आज मैं यहाँ पर एक विचारधारा के लिए कार्य कर रही हूँ। और मेरा गत 2 साल का जो भी कार्यकाल इस क्षेत्र में, मेरा बहुत छोटा कार्यकाल है। मैं अभी कुछ समय पहले ही राजनीतिक क्षेत्र में, मेरे बाबूजी का हाथ मेरे सर पर, उनका अनुभव, उनका मार्गदर्शन में कार्य कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मैं एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हूँ, नित्य निरंतर परिश्रमित हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल, उनके नेतृत्व से मैं इतनी अभिभूत थी। भारत माता के प्रति मेरा जो अगाध प्रेम है, ये देशभक्ति, ये माता के प्रति मेरा स्नेह प्रेम, ये मैं आपको कहती हूँ, मेरा केवल इतना ही ध्येय है कि कंकड़ पत्थर बन करके हमें राष्ट्र नींव को भरना है। मैं यहाँ की बेटी हूँ, मेरा भाव हमेशा यही रहता है, भारत माता की बेटी हूँ और पंजाब की बहू हूँ। मुझे जहाँ भी पार्टी, मैं केवल एक कार्यकर्ता हूँ और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक विशिष्ट, आप हरेक में, आप सबसे पिछली कुर्सी पे बैठे हुए आप व्यक्ति में भी आप सीएम चेहरा देख सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की ही यहाँ की रीति नीति और प्रीति आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ हम सभी अपने देश के प्रति समर्पित। उसका मतलब मैं मान के चलूं कि आप दिल्ली गई थी, दिल्ली से कहीं टिकट की हामी हो गई हो, या कुछ जैसे मीडिया में अफवाहें हैं चल रही हैं, अटकलों पे तो आप विराम लगा सकती हैं कि आपको कहीं से कहा गया हो कि आप वेस्ट से तैयारी करो क्योंकि दिल्ली का चुनाव हुआ, उसके बाद आपके बड़े लीडरों से संपर्क साधे गए, या लुधियाना में कहीं आपकी लीडरशिप ने आपको अप्रोच किया, कुछ ऐसा अभी तक हुआ है या फिर ये सिर्फ अखबारों में या मीडिया चैनल्स में एक कयास लगाई जाती है? तो हमारा केवल लक्ष्य भारत माता, भारत का उद्भव और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी जो भी हमें मार्गदर्शन मिलता है उसके लिए हम उद्यमित हैं, समर्पित हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ नेशनल और मैं हूं आपके साथ प्रभात कुमार शुक्ला। साथियों, लुधियाना वेस्ट एक हॉट सीट मानी जाने लग गई है जब से कल से संजीव अरोड़ा जी को, जो कि एमपी राज्यसभा है आम आदमी पार्टी के, उनको टिकट दे दिया गया। उसके तत्पश्चात कुछ ही समय बाद लुधियाना से, पंजाब से भाजपा नेत्री लाइव हो जाती हैं और अपने विचार रखती हैं कि एमएलए गोगी जी को, उनकी पत्नी को टिकट क्यों नहीं दिया गया, जो कि पिछले दिन मरहूम हो गए थे एमएलए गोगी, जो कि वेस्ट से थे। क्या कनेक्शन नज़र आया? तरह तरह की बातें मीडिया में आनी शुरू हो गई कि राशि जी पार्टी छोड़ देंगी, या राशि जी ये कर लेंगी, राशि जी वो कर लेंगी। क्या सच में ऐसा हुआ? जगह जगह घूमकर प्रचार करने वाली राशि बहन क्या पार्टी छोड़ देंगी? क्योंकि अभी तो वो जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे कि से उबर नहीं पाई और अभी फिर से बातें होनी शुरू हो गई। बहरहाल ये सारी अब चर्चाएं तो होंगी ही, क्योंकि अब लुधियाना वेस्ट में चुनाव हो रहा है और ये उपचुनाव मरहूम गोगी जी के बाद हो रहा है। साथ ही ये भी सुनने में आया, अटकलें तेज हो गई कि अब केजरीवाल जी पंजाब से राज्यसभा जाएंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप सब देख रहे हैं। लेकिन बहुत समय न लेते हुए तेज तर्रार नेता भारतीय जनता पार्टी की, जिन्होंने दिल्ली में जाकर खूब धूम मचाई, आप सब ने उनकी फेसबुक पर देखा, इंस्टा पर देखा। हमारे साथ है इस समय भाजपा नेत्री बहन राशि अग्रवाल, जो किसी भी मोहताज नहीं है किसी भी प्रशंसा की, किसी भी प्रकार की उनकी भूमिका बनाई जाए। बात करते हैं सीधा उनसे और पूछते हैं ये प्रेम क्यों जागृत हुआ। लुधियाना वेस्ट में रहने वाली राशि अग्रवाल क्या सोचती थी और क्या आ गई, कैसे हो गया, सब बातें करेंगे। सबसे पहले आपका चैनल पर स्वागत है और दिल्ली विजय के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। भारत माता की जय भाई। राशि जी, कल आपका प्रेम जागृत हुआ गोगी परिवार के प्रति। जाहिर तौर पर आपके पुराने संबंध हैं, आपके बाबूजी के संबंध हैं। ऐसा प्रेम कि उनके लिए टिकट की कामना कर दिया आपने कि उनको टिकट नहीं दिया गया। वो तो उनकी पार्टी का एक अपना स्टैंडर्ड है, वो जिस हिसाब से करना चाहते हैं वो करें। आपको इसमें क्या दिखा?
भाई आपकी बात और जिन चर्चाओं के विषय में आपने बात की, मैं कहूँगी हर बात पे ये कहते हो तुम कि तू क्या है, और तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। ये हर उस अटकलों के लिए ये विराम है, ये अमृत काल है मेरा भाई। मैं अवश्य कहूँगी, मैं जब कहती हूँ कि सारे जहाँ से प्यारी मेरे भारत की नारी, उसके पीछे एक आधार है, और यहाँ पर केवल एक महिला नहीं, सकल भारत की महिलाओं के लिए मेरा विशेष भाव है। और आज महानतम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जब प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री के पद से शक्ति लेकर जब अपने हृदय की इस क्षेत्र विशेष की महिलाओं के उत्थान के लिए हृदय में जिनके भाव थे, और उस शक्ति प्रधानमंत्री के पद से शक्ति प्राप्त करके जब उन्होंने लोकसभा के नए परिसर से 33% जब भारत की महिलाओं को 75 वर्षों में प्रथम बार लोकसभा चुनावों में जब उन्होंने कहा कि महिला उत्थान, नारी वंदन, नारी सशक्तिकरण के लिए मेरा कार्यकाल, ये अमृतकाल, मैं उसके लिए जब उन्होंने लोकसभा के पटल से इस प्रकार की घोषणा की, तो वो केवल भाई किसी भाजपा की महिलाओं के लिए सीमित नहीं था, केवल आम आदमी पार्टी की महिलाओं के लिए सीमित नहीं था, कांग्रेस या किसी भी अन्य दल के लिए, ये सकल भारतवर्ष के हर महिला के लिए, उन पार्टी रिवायती पार्टियों के लिए ये उनका ये दूरंदेशी थी। यदि भाजपा से महिला प्रत्याशी आएगी तो कांग्रेस से भी, आम से भी, अकाली से भी, हर पार्टी से महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण का ये उन्होंने नींव भरा है। आप देखते हैं कि परिवारवाद है और कहीं कहीं केवल महिलाओं को केवल अपने पार्टी के झंडे उठाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये वास्तव में ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नारी वंदन, नारी उत्थान, नारी सशक्तिकरण का वो जो वहाँ से सुरसरी बही है, मैं वो मूल में रखते हुए इस क्षेत्र विशेष में, जो कि मैं प्रत्येक पार्टी वो किसे प्रत्याशी के रूप में चुने ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मैंने अपना ये भाव अवश्य बतलाया कि वे यहाँ पर सशक्त रही हैं। एमएलए की मरहूम बहुत ही आदरणीय, परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे, मैं प्रणाम के साथ मुझे ऐसा भाव हुआ डॉक्टर सुखचैन गोगी जी, जो कि स्वयं राजनीति में बहुत समय से काफ़ी एक्टिव हैं, उनको न देकर, आप जानते हैं उनकी अंतिम प्रार्थना सभा में आदरणीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, उनकी पत्नी माता जी सभी यहाँ पर आए। तो मन यही हम सभी का था कि ये परिवार आज इतने बड़े संकट से निकला है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लोग जुड़े हुए थे। तो अगर परिवार के साथ संवेदना है तो योग्यता के आधार पर भी मेरा ये हम सभी का लुधियाना वेस्ट में और पूरे लुधियाना क्षेत्र में, छोटा सा क्षेत्र है, हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं। चुनावी प्रचार प्रसार के रण के पश्चात हम सभी किसी भी कार्यक्रम में मिलें, कोई बड़ा है तो मैं पैर छू देती हूँ, कोई छोटा है तो मैं उसके सिर पे हाथ रख देती हूँ। तो ये हमारा, हम शहरी भी हैं, हम सब शहरवासी हैं, आपस में एक दूसरे के सुख दुख के साथ हम एक हैं, लेकिन विचारधारा का युद्ध अलग है। यहाँ पर मुझे ही नहीं, हम अधिकतर जितने भी उस परिवार से प्यार करते थे वे भी और अन्य भी, उन्हें लगा यहाँ एक नारी का बनता हक केवल इसलिए छीन लिया गया कि यहाँ आपदा में अपने लिए अवसर ढूंढ रही है। आपके प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं, आपदा में अवसर ढूंढ लिया, केजरीवाल जी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आपने भी कल यही बात कही। मैडम, अब तो दिल्ली जीत गई, आप लोगों को तो ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी आप वही चैप्टर को खींचकर चल रहे हैं कि आपदा आ गई है, आपदा पंजाब पर आ गई है। पंजाब में देखिए कितने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, वो तो यही ढिंडोरा पीटते हैं ना, हर काम हमने कर दिया। आपको नहीं लगता कि लुधियाना वेस्ट की सीट जब खाली हुई है तो भाजपा में और बहुत सारे प्रत्याशी हैं या कांग्रेस में हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि एक बहुत बड़ा द्वंद्व, बहुत बड़ा रण यहाँ छिड़ जाएगा? और बार बार आप पार्टी को आपदा कहती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि एक तरफ आप गोगी जी की हिमायत करती हैं और एक तरफ आप आपदा कहती? मैं हिमायत किसी की नहीं कर रही, मैं केवल एक बनता हक एक महिला का, जहाँ पर प्रयास देखिए बनता उन्हीं का था, वेस्ट की वो वहाँ पर रहने वाली हैं, एक्स एमएलए जो कि दिवंगत आत्मा है, उनकी पत्नी है। और मैं आपको बतलाऊंगी कि अपने क्षेत्र विशेष में बहुत
बहुत सक्रिय रही हैं। तो जितने भी उनके यहाँ से उनके काम हैं, वायदे हैं, जो भी उनकी भविष्य के लिए अपने क्षेत्र विशेष से जो उनकी योजनाएं थी, उनसे भली भांति वो परिचित थी। यदि उन्हें वहाँ से बागडोर दी जाती तो वो उनका कार्य आगे ले जा सकती थी। लेकिन क्योंकि प्रचंड जीत दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, कीचड़ कुशासन के कीचड़ में कमल खिला, और वहाँ से जब आप जानते हैं कि वहाँ से जब बड़े बड़े धुरंधर राजनीतिक दिल्ली की राजनीति से जब बाहर कर दिए गए, तो उन्हें केवल अपनी राजनीति की ज़मीन ढूंढने के लिए एकमात्र पंजाब इनके पास है। जो भी आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि पंजाब अपने पैरों पर खड़ा हुआ एक बलिष्ठ सूबा है, लेकिन उसे भी दिल्ली जाकर नतमस्तक हो गए हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी। आप ये देखिए, यहाँ के हमारे अफसर, यहाँ का हमारा पैसा, आज हम कितने कर्जे में हैं। हमारा पंजाब आज प्रत्येक लुधियाना वासी कितने कर्जे के नीचे है। आप ये देखिए, इनसे अब राष्ट्रीय उसके अध्यक्ष हैं इतने, अगर आप अपने आप को राष्ट्र पटल पर आप सोच रहे हैं कि मेरी पार्टी आगे बढ़े, आप ये देखिए क्या आप आज औरों के लिए एक आदर्श बनकर आप एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते, तो मैं समझती हूँ कि ज़्यादा आप सम्मानित होते। शीश महल के बाद माँ यमुना का जो आपने बद से बदतर हाल कर दिया, जिस प्रकार से महिलाओं के लिए आपका सम्मान सारे जगत ने देखा है। स्वाति मालीवाल के साथ जिस प्रकार से आपने उनके साथ उनका अपमान हुआ है, और अपनी ही आप सीएम को आज तक हमारे संविधान ने कभी ये शब्द नहीं सुना होगा कि टेम्पररी सीएम। इस प्रकार से जिस प्रकार से महिलाओं का अपमान ये सरकार करती है, और पंजाब तो इसका जीता जागता आपके सामने उदाहरण है। 1000 रुपये 16 मार्च 2022 को आम आदमी पार्टी आज पंजाब की ज़मीन पर आई है, और तब से इन्होंने 1000 रुपये जो महिलाओं की जिन्होंने उनकी भावना के साथ खिलवाड़ किया, ये मैं समझती हूँ कि यहाँ के लोग, ये तो छोटा सा बाई इलेक्शन है, और उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर भगवा, यहाँ पर आप देखेंगे कि अंगद के पैर के समान ये वो पैर, यहाँ पर सभी को बतला दूं कि यहाँ पर अंगद के पैर के समान ये पैर वो पैर होगा भगवा। आने वाले समूचे पंजाब में 27 में आ रहे हैं भगवाधारी, राज तिलक की करो तैयारी। ये अंगद का वो पैर है वेस्ट में, क्योंकि इनके किए हुए महिलाओं के साथ अपमान, इनकी जितनी भी आप इनकी लिस्ट देखेंगे, लोग इनसे उकता चुके हैं। नशा है, बेरोजगारी है, और आप देखते हैं जिस प्रकार से जगह जगह आप देखिए कहाँ पर आज बिना पैसे के काम हो रहा है। थाने में चले जाइए, आप स्कूल में देखिए, आपने बात की हमारे दवाखानों की, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। जहाँ केंद्र ने पैसा रोका, इन्होंने अपने नाम से उसे अपने नाम पे कर लिया, और उसके बाद आप देखिए वहाँ पर बिल्कुल सारी की सारी व्यवस्था ठप्प है। बहन जी, आपने बहुत हमले किए केजरीवाल जी पर और खासकर भगवंत मान जी पर। लुधियाना वेस्ट के लिए तड़फ आपकी समझ में आती है। आपने पार्टी छोड़ दी अपनी, जो राम को लाए हैं, आप काउंसलर थी तब, और अब आप एक दिल्ली भी जाके आप गली गली प्रचार करके आई। उसमें आपको बहुत बड़े बड़े लीडर्स का आशीर्वाद मिला, हमने फ़ोटोज़ देखी। कभी कोई आ रहा है आपकी स्टेज पे, मनजिंदर सिंह सिरसा जी आपके बारे में बोल रहे हैं। बहुत कुछ बातें दिल्ली में हुई, आपने दिल्ली फतेह कर ली, वहाँ एक महिला सीएम बन गई। उसके बाद आपका मार्ग प्रशस्त हो गया कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के उत्थान के बारे में सोचती है। ये तो मुझे समझ में आ गया। क्या लुधियाना वेस्ट में भी महिला उत्थान के बारे में कभी बात होगी? क्या लुधियाना वेस्ट में भी भारतीय जनता पार्टी आप पर दाव खेल सकती है? क्या लुधियाना वेस्ट में भी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी आप पे भरोसा जता सकती है? क्योंकि आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल रहा है, काउंसलर आप रहे हैं, और उसके पश्चात आपके ससुर का जो पॉलिटिकल करियर रहा है वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा, या फिर ये अटकलें हैं कि राशि जी अब बस सब पार्टी छोड़ दी, एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती रहेंगी? क्योंकि लुधियाना वेस्ट में महिला उत्थान अगर भारतीय जनता पार्टी खेलती है, तभी हमें भी समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी वाकई महिलाओं के बारे में सोचती है। भाई, एक बात मैं आपको कह दूं, मेरा केवल 3-4 साल का कार्यकाल रहा है। मेरे बाबूजी रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, और हमारे घर की महिलाएं आप जानते हैं कि वे बाहर नहीं, हमारे पूरे खानदान में कोई बाहर नहीं महिला जाती।
मेरे कार्यकाल का केवल कुछ साल, जो कि बाबूजी के बहू के रूप में मुझे टिकट दी गई थी, मैंने एक विचारधारा के अभिभूत होकर एक मंच से मैंने वो पार्टी छोड़ी। और मुझे कोई कहता है ना कि आप कांग्रेसी हैं, तो मैं इसे इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि वो मेरे पिता के द्वारा उन्होंने मुझे से केवल मेरे नाम पे टिकट ली गई थी। वहाँ एक राजनीति, वहाँ पर काम करने के लिए मेरा वहाँ चयन नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं क्षेत्र विशेष में निकली, मुझे पता लगा कि किस प्रकार से, किस पार्टी के साथ उनकी क्या विचारधारा है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि जिस समय आप समय खंगालिए, जिस समय मैं भारतीय जनता पार्टी में आई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में क्या वजूद था। मेरे आने के बाद उस समय सत्ताधारी पार्टी नई आई थी, और आप जानते हैं एक महिला किसी मंच से उद्घोषित करती है कि मैं पार्टी छोड़ रही हूं, और जो राम को लाए हैं हम उनको, उस महिला की उद्घोषणा की गूंज सकल विश्व में, राम आप पूरे विश्व में वो इतनी वायरल हुई। उस महिला के आप व्यक्तित्व को और उसकी योग्यता, आप उसकी योग्यता को क्या कमाएंगे कि उसको किस प्रकार के अवसर ना आए होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आज मैं यहाँ पर एक विचारधारा के लिए कार्य कर रही हूँ, और मेरा गत 2 साल का जो भी कार्यकाल इस क्षेत्र में, मेरा बहुत छोटा कार्यकाल है। मैं अभी कुछ समय पहले ही राजनीतिक क्षेत्र में, मेरे बाबूजी का हाथ मेरे सर पर, उनका अनुभव, उनका मार्गदर्शन में कार्य कर रही हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हूँ, नित्य निरंतर परिश्रमित हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल, उनके नेतृत्व से मैं इतनी अभिभूत थी। भारत माता के प्रति मेरा जो अगाध प्रेम है, ये देशभक्ति, ये माता के प्रति मेरा स्नेह प्रेम, ये मैं आपको कहती हूँ, मेरा केवल इतना ही ध्येय है कि कंकड़ पत्थर बन करके हमें राष्ट्र नींव को भरना है। मैं यहाँ की बेटी हूँ, मेरा भाव हमेशा यही रहता है, भारत माता की बेटी हूँ और पंजाब की बहू हूँ। मुझे जहाँ भी पार्टी, मैं केवल एक कार्यकर्ता हूँ, और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक विशिष्ट, आप हर एक में, आप सबसे पिछली कुर्सी पर बैठे हुए आप व्यक्ति में भी आप सीएम चेहरा देख सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की ही यहाँ की रीति नीति और प्रीति आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ हम सभी अपने देश के प्रति समर्पित हैं। 2047 का विकसित भारत के संकल्प के लिए हम उद्यमित हैं। हमें मैं सिर्फ अपनी बात नहीं, जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री हैं, एमएलए हैं, हम पार्षद हैं, हम सरपंच हैं, हम सभी अपने अपने क्षेत्र विशेष में कार्यकर्ता, हम देश के भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भारत उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं मान के चलूं कि आप दिल्ली गई थी, दिल्ली से कहीं टिकट की हामी हो गई हो, या कुछ जैसे मीडिया में अफवाहें हैं चल रही हैं, अटकलों पर तो आप विराम लगा सकती हैं कि आपको कहीं से कहा गया हो कि आप वेस्ट से तैयारी करो क्योंकि दिल्ली का चुनाव हुआ, उसके बाद आपके बड़े लीडरों से संपर्क साधे गए, या लुधियाना में कहीं आपकी लीडरशिप ने आपको अप्रोच किया, कुछ ऐसा अभी तक हुआ है, या फिर ये सिर्फ अखबारों में या मीडिया चैनल्स में एक कयास ही लगाई जा रही है? भाई केवल कयास हैं। मैं कार्यकर्ता के तौर पे वहाँ गई और मैंने अपना काम किया, काम करके मैं अपने घर वापस हूँ। और हमें जितना भी प्रचंड जीत दिल्ली की, श्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर, राम जी के नाम पर, मोदी जी के काम पर लोगों ने विश्वास दिखलाया है। दिल्ली की जनता ने जाना है किसका दिल साफ है। कौन यमुना को माँ यमुना की का सम्मान दे सकता है, वे जानते हैं। मेरा ये दिल्ली का ये कार्यकाल इतना मुझे अनुभव दे गया। मैंने बड़े से बड़े, मैं सीएम को मैंने जब वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पर चलते हुए एक साधारण से कार्यकर्ता के रूप में देखा, तो मैं आपको बतलाती हूँ, ये जिन पदों की बात आप करते हैं ये बहुत न्यून है। ये बहुत छोटा कर देता है जिस बड़े लक्ष्य राष्ट्र निर्माण के लिए हम शताब्दी वर्ष को चले हैं। अमृतकाल की महिलाएं, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं अमृतकाल क्या है? अमृतकाल वो काल है जहाँ पर माँ लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ। तो महिला सशक्तिकरण हमारा लक्ष्यों में से विशिष्ट है। उसमें जो महिला कार्य कर रही है वे आज ये जानती है कि यदि योग्यता है, आप
रेखा गुप्ता जी हमारे समक्ष उदाहरण है, और जिस प्रकार से ताबड़तोड़ उन्होंने दिल्ली का अपना पदभार संभालते ही जिस प्रकार से उन्होंने अपनी योग्यता अपनी दिखलाई है, उससे हर महिला में आज ओज है, जोश है और आत्मविश्वास से भर गई है कि केवल काम ही वह मंत्र है, काम ही वह शंख है जो उच्च स्वर में आपकी चहुं ओर आपकी गुंजायमान कर सकती है। तो हमारा केवल लक्ष्य भारत माता, भारत का उद्भव और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी जो भी हमें मार्गदर्शन मिलता है उसके लिए हम उद्यमित हैं, समर्पित हैं। एक आखिरी सवाल, जिस हिसाब से अब एक सिस्टम शुरू हो गया लुधियाना वेस्ट में कि अब चुनाव होगा और जल्द ही होगा, जुलाई तक हो जाना चाहिए, एक सीट अनाउंस हो गई है, कांग्रेस से भी हो सकता है कि आपके जिनके टेन्योर में आपने काम किया हुआ है वो कांग्रेस पार्टी से आ जाए या कोई और भी आ जाए, तो कहीं ये देखने को मिल सकता है कि राजशेखर अग्रवाल पर भारतीय जनता पार्टी फिर से वही सवाल दाव खेल सकती है या फिर किसी और को ही बाहर से टिकट ला के दे दिया जाएगा? भाई ये हमारे वरिष्ठों का ये पूर्ण रूप से ये उनका डिसीजन रहेगा, और जो भी वहाँ से हमें एक कार्यकर्ता के रूप में हमें काम दिया जाएगा, हम उसके लिए हम पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे। बड़ा डिप्लोमेट सवाल आपने दिया, उम्मीद नहीं थी मुझे ऐसे जवाब की। फिर भी आपको शुभकामनाएं लुधियाना वेस्ट के लिए, और खासकर जिसको अमृतकाल आपने कहा है कि बहु बेटियों का उद्धार जो है भारत में इस प्रकार से होना चाहिए, तो देखना ये होगा कि अब आपके नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री किस प्रकार से इस देश को आगे लेके जाते हैं, और आप पार्टी जो आपके सामने compete कर रही है, आपके क्षेत्र में compete कर रही है, वो कितना जाती है। आपको शुभकामनाएं देते हुए यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यशस्वी प्रधानमंत्री महानतम भारत को उत्तरोत्तर एक नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं, एक नए परचम की ओर ले जा रहे हैं। पूर्ण विश्वास उनके नेतृत्व में रखते हुए उनका ये जो पुल है 2047 का, उसमें एक गिलहरी के समान प्रत्येक भारत की महिला अपना कार्य करना जानती है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की नारी जब ये कहती हूँ तो ये धरती, ये माँ भारती है, वो माँ भारती का जो मस्तक है, भाल है, वो मुस्कुरा उठता है। तो देखिए कि किस प्रकार से राशि अग्रवाल पहले पार्षद हुआ करती थी कांग्रेस से, फिर भाजपा में गई और वहाँ पर ताबड़तोड़ काम के लिए जाने लग गई, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब के चुनाव हो, कहीं पर भी हो, उनकी जहाँ ड्यूटीज़ लगी वो पहुँचती रही। एक आखिरी सवाल रह गया था, आपने पंजाब में भी प्रचार किया था, क्या लगता है पंजाब के लोग भारतीय जनता पार्टी को गाँवों में कितना लाइक करते हैं? क्या उसका इम्पैक्ट 2027 में या जो आपका अब उपचुनाव होने वाला है आपकी सीट से लुधियाना वेस्ट से, वहाँ कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? आखिरी सवाल भाई, जितना मैंने काम किया है, आप जानते हैं हम पहली बार हम इंडिपेंडेंट लड़े हैं। हम 18.5% पिछली बार लोकसभा चुनावों में हमारे जो वोट्स हैं वो बढ़े हैं। लोग चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार। आप देखिए उन्हें आज जिस प्रकार से यहाँ कानून व्यवस्था ठप्प है, आप जानते हैं यहाँ योगी जी, वो कहते हैं हमें योगी चाहिए। यह हमारा मैनचेस्टर है, आप जानते हैं यहाँ हमें योगी चाहिए। हमारे जो अपने जो यहाँ इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे पलायन कर रही है, हमारे बच्चे पलायन कर रहे हैं, महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। ये इस प्रकार की जो यहाँ का जो कुछ शासन है, आज लोगों को ये मालूम है, मेरे पंजाब को ये मालूम है, यदि जिस पंजाब के स्वप्न यहाँ का प्रत्येक पंजाबी देखता है, सशक्त पंजाब, विकसित पंजाब, सुरक्षित, भाईचारे, आपसी हमारा आपस में एका यहाँ का जो मुख्य है वो सभी जानते हैं, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। राशि जी के मुताबिक 2027 में भगवाधारी, और ये जो उपचुनाव होने वाला है उसमें भी भगवाधारी। देखना ये होगा कि चुनाव तो दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एमपी राज्यसभा को एमएलए का टिकट दे दिया गया। भारतीय जनता पार्टी किस पर दाव खेलती है राशि जी पर, या और जो दूसरे कैंडिडेट्स होंगे यहाँ के, बहरहाल उनकी पार्टी का मसला है, कांग्रेस किसको उतारती है, या फिर कुछ पर्दे के पीछे का खेल कुछ और ही हो जाएगा। देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ नेशनल 24/7। मैं हूँ प्रभात कुमार शुक्ला, कैमरामैन गोल्डी के साथ राशि जी का विशेष धन्यवाद।